यहाँ चैप्टर 3 का विस्तृत और रोमानी वर्णन है, जहाँ प्रकृति का मिजाज आर्यन और मीरा के रिश्तों में एक नया मोड़ लेकर आता है। बारिश, एक छाता और पुरानी यादें। शहर की उमस भरी गर्मी के बाद उस दिन आसमान का मिजाज बदला हुआ था। गहरे सलेटी बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया था। आर्यन लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठा मीरा का इंतजार कर रहा था। आज उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी। उसकी नजरें बस सड़क की ओर थी। अचानक आई बारिश। जैसे ही मीरा लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंची, आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते पूरा शहर बारिश की चादर में लिपट गया। मीरा के बाल हल्के भीग चुके थे और उसके चेहरे पर बारिश की कुछ बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। आज तो कुदरत ने भी हमारे मिलन का जश्न मनाने की ठान ली है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने अपने दुपट्टे से चेहरा पोंछते हुए जवाब दिया, मुझे बारिश से डर लगता है आर्यन। यह जितनी खूबसूरत दिखती है, अपने साथ उतनी ही पुरानी यादों का सैलाब लेकर आती है। लाइब्रेरी बंद होने का समय हो चुका था, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन के पास सिर्फ एक काला छाता था। उसने छाता खोला और मीरा की तरफ बढ़ाया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, आर्यन ने कहा। जब वे दोनों उस एक छाते के नीचे आए, तो उनके बीच की दूरी सिमट गई। आर्यन ने कोशिश की कि मीरा न भीगे। इस चक्कर में उसका अपना दाया कंधा पूरी तरह भीग रहा था। मीरा ने यह गौर किया। अब धीरे से उसका हाथ पकड़कर छाते को बीच में किया। तुम भीग रहे हो, उसने धीमी आवाज में कहा। उस स्पर्श ने आर्यन के दिल की धड़कनें तेज कर दी। सड़क पर चलते हुए मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में धुली हुई थी। मीरा अचानक रुक गई और एक पुरानी हवेली की तरफ देखने लगी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। पता है आर्यन, मीरा की आवाज में एक भारीपन था। बचपन में मैं भी ऐसे ही एक बड़े घर में रहती थी। मेरे पापा को बारिश बहुत पसंद थी। हम साथ में कागज की नावें चलाते थे। फिर एक दिन ऐसी ही तेज बारिश हुई और वह चुप हो गई। उसकी आंखों में पानी भर आया था, जो बारिश की बूंदों के साथ मिल गया। आर्यन ने बिना कुछ कहे उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। वह समझ गया था कि मीरा की इस शांत मुस्कान के पीछे किसी खोए हुए अपने का गहरा दर्द छुपा है। मीरा, हर बारिश तबाही नहीं लाती। कुछ बारिशें जख्मों को धोने के लिए भी आती है। आज से तुम जब भी बारिश देखोगी, तो पुरानी तकलीफ नहीं, बल्कि इस पल को याद करना, जहां तुम अकेली नहीं हो, आर्यन ने बेहद संजीदगी से कहा। मीरा ने आर्यन की ओर देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसे सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा है। उस भीगी हुई शाम में सड़क के किनारे जलती हुई पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दोनों के बीच एक अनकहा वादा हुआ। मीरा अपनी टैक्सी में बैठने ही वाली थी कि वह मुड़ी और बोली, आर्यन, कल क्या तुम मुझे उस जगह से ले चलोगी जहां तुम अपने बिल्डिंग के नक्शे बनाते हो? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम सपनों को हकीकत में कैसे बदलते हो। आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। टैक्सी चली गई, लेकिन आर्यन वहीं खड़ा भीगता रहा। उसे अब बारिश से डर नहीं, बल्कि प्यार महसूस हो रहा था। दिल की धड़कन अगले अध्याय में आर्यन मीरा को अपनी वर्कशॉप ले जाएगा, जहां रंगों और नक्शों के बीच आर्यन अपनी मोहब्बत का पहला इशारा देगा। लेकिन क्या मीरा उसे स्वीकार कर पाएंगी? जानने के लिए सुनते रहे फ्री स्टोरी एफएम पे अधूरी लकीरें।